नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। विद्यार्थियों, अब से पीछे की कक्षाओं में आपने देखा होगा कि हम लोग साइंस से संबंधित कुछ एक टॉपिक पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था। इसके बाद अभी जैसे एग्ज़ाम आ रहे हैं, जैसे एलडीसी का एग्ज़ाम आ रहा है, आरपीएफ का एग्ज़ाम है, आगे संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम होगा, उसके पहले महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम होने वाला है। तो अभी जो एग्ज़ाम्स की जो श्रृंखला अभी चलेगी उसके अंदर साइंस के क्वेश्चन आएंगे और जिस भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जिस भी एग्ज़ाम में विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे उनके लिए मैंने सोचा कि आपको मैं क्यों ना क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस करवा दूं। इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट करी है। हम आपको प्रत्येक क्लास में मान के चलिए 30 के आसपास प्रश्न मैं आपको दूंगा। हालांकि ये पीडीएफ फॉर्मेट में है, लेकिन आप यदि इनको देखेंगे तो मैं आपको इनके ऑप्शन के बारे में भी जानकारी दे दूंगा। देने को तो मैं आपको पीडीएफ भी इसकी दे सकता हूँ, लेकिन अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपका इसमें डबल बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो आइए बिना वक्त गवाए अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है? आनुवंशिकी का जनक की यदि मैं बात करूं, अगर सीधा पूछे कि आनुवंशिकी का जनक कौन है, तो वो है आपके मेंडल। कौन है आपके? मेंडल है। सीधे आनुवंशिकी पूछे तो मेंडल हो जाएगा, लेकिन यदि आधुनिक आनुवंशिकी का पूछे तो कौन हो जाएगा? बैटसन हो जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, कोई परमाणु अथवा आयन, परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है या अणु हो सकता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्या कहलाता है? अब ग्रहण करने वाला क्या कहलाएगा? ग्रहण करने वाला क्या कहलाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑक्सीकारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक। हाँ, इनके एक बार क्या हुआ कि मैंने इन पे टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी थी, तो इनके उत्तर जो हैं वो पीडीएफ में लगे हुए हैं पहले से, है ना। तो हालांकि ये पुरानी पीडीएफ है लेकिन इम्पोर्टेंट है। ओके, तो जब टाइपिस्ट को भेजते थे तो उत्तर का टिक करके भेजना पड़ता था ताकि वो आंसर ऐप में सेट कर सके। इसलिए आप सोचेंगे कि सर ने तो पहले से उत्तर लगा रखे हैं। ठीक है, और आपका टाइम भी बच जाएगा वैसे भी, है ना। चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलें। तो परमाणु अथवा आयन जब क्या करता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक कहलाएगा। लेकिन यदि वो डोनेट करेगा, दान करेगा, तो क्या कहलाएगा? अपचायक कहलाएगा। अब देखो इसमें उल्टा हो सकता है। एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि जब कोई परमाणु, आयन अथवा अणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो कौन सी अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा? तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया को तो बोलेंगे अपचयन, लेकिन जो पदार्थ उसको ग्रहण करेगा वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक कहलाएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, आपको थोड़ा याद रखने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन इसको फिर भी याद रखें। कोई भी परमाणु अथवा आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऑक्सीकारक, दान करता है तो अपचायक। लेकिन दो अभिक्रियाओं के नाम याद रखना कौन कौन सी? एक तो ऑक्सीकरण होती है, एक अपचयन होती है। कोई भी परमाणु, आयन या अणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इस अभिक्रिया को बोलेंगे अपचयन। यदि कोई परमाणु, आयन या अणु इलेक्ट्रॉन दान करता है तो उसको बोलेंगे ऑक्सीकरण। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे चलें। निम्न में से उपधातु कौन सा है? देखो भाई, उपधातु छांटनी आपको। सबसे पहला ऑप्शन में को क्या है? पहले ऑप्शन में आर्सेनिक, दूसरे ऑप्शन में एंटीमनी, तीसरे ऑप्शन में सिलिकन। तो सभी ये सारी की सारी उपधातुएं होती हैं प्यारे विद्यार्थियों। ये जो आर्सेनिक होता है ना, ये आर्सेनिक, ये काम कहाँ पे आता है? ये सांप के डंक में काम आता है। दूसरा है एंटीमनी, ये सुरमा होता है ना, अपने आंखों में डालने का सुरमा होता है, वहाँ काम आता है। सिलिकन के ट्रांसफार्मर बनते हैं प्यारे विद्यार्थियों, और सोलर सेल भी इसके बनते हैं, इसमें ये काम आता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। किस धातु को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है? क्विक सिल्वर यानी तेज सिल्वर के नाम से जाना जाता है। लिथियम, चांदी, पारा, प्लेटिनम। पारे को बोलते हैं क्विक सिल्वर। देखो प्यारे विद्यार्थियों, लिथियम जो है, इसमें मैं थोड़ा ऑप्शन के बारे में आपको बता दूं। लिथियम जो है ये होती है सबसे हल्की धातु। क्या होती है? सबसे हल्की धातु होती है। देखो लिखने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है इसमें। एक है चांदी। चांदी जो होती है वो सर्वाधिक चालक धातु होती है। क्या होती है? सर्वाधिक
चालक अच्छी सुचालक यही होती है। अच्छा, चांदी के तारों का उपयोग कहाँ करते हैं? चांदी के तारों का उपयोग करते हैं सोलर सेल की प्लेटों को जोड़ने में। चांदी जो होती है वातावरण में उपस्थित सल्फर तत्व के साथ क्रिया करके क्या पड़ जाती है? काली पड़ जाती है। ये जो पारा जो होता है इसको लोहे के पात्र में रखते हैं। किसके पात्र में रखते हैं? लोहा Fe या आयरन के पात्र में रखते हैं। प्लेटिनम जिसे बोलते हैं वाइट गोल्ड, क्या बोलते हैं इसको? इसी को बोलते हैं वाइट गोल्ड। ठीक है ना, थोड़ा सा याद रख लेना भाई। 5वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु कौन सी होती है? सोना होती है भाई सर्वाधिक आघातवर्धनीय। आघातवर्धनीय का मतलब ये होता है आप पीट करके उसके उसको लंबी चौड़ी कर सकते हो। और तन्य धातु भी कौन सी होती है? सोना ही होती है। ठोस अवस्था में पाई जाने वाली अधातु जिसमें ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है? जब एक पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे ही गैस में चेंज हो जाए। किस प्रकार से? यानी आप ठोस पदार्थ को गर्म करोगे तो होना तो ये चाहिए कि पहले वो लिक्विड में आना चाहिए, यानी द्रव अवस्था में आना चाहिए, फिर वो आगे गैस में जाना चाहिए। लेकिन आयोडीन ऐसा नहीं करता है। ऊर्ध्वपातज पदार्थ जितने भी होते हैं वे सारे के सारे क्या करते हैं? वे सारे के सारे ये काम करते हैं कि इनका गुण होता है ऊर्ध्वपातन का कि इसमें कोई भी जो पदार्थ है वो सीधे ही ठोस से गैस में चेंज हो जाएगा। तो आयोडीन इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल होता है। कपूर होता है वैसे तो, नौसादर भी होता है ना। CO2 CFCO2, CO2 तो कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं इसको, है ना। और क्या हो गया भाई? CO2 को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो आपकी रेफ्रिजरेटर में काम आती है, आपकी ऑक्सीजन है ये। CO2 कहाँ कहाँ काम आती है? ये CO2 काम आती है भाई, आग बुझाने वाली गैस होती है ये, है ना। और शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस निर्माण में ये काम आती है। ओके। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान छोड़ने वाली गैस, यानी मानव भी क्या करता है? सॉरी, पेड़ पौधा तो ग्रहण करता है, मानव इसको छोड़ता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो रेफ्रिजरेटर में काम आती है, एयर कंडीशनर में काम आती है। आगे है ऑक्सीजन, तो सांस लेने में काम आती है, कृत्रिम श्वसन में काम आती है, आग लगाने में सहायक होती है अभी ऑक्सीजन, है ना। स्वयं नहीं जलती है, जलाने में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किस गैस को मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं? मार्स गैस फेमस क्वेश्चन है भाई। मेथेन को बोला जाता है मार्स गैस, CH4 इसका फॉर्मूला होता है। LPG का पूरा नाम होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। घरेलू ईंधन के अंदर काम आने वाली, अपने घरों में जो सिलेंडर होता है ना वो LPG का ही होता है। दूसरी है ये LPG गैस जो होती है भारी होती है, और इसमें गंध का पता लगाने के लिए एथिल मरकैप्टन डालते हैं। ठीक है ना, क्या डालते हैं? एथिल मरकैप्टन, जो कि सल्फर का बना हुआ कोई यौगिक हो सकता है, वो डालते हैं। एक आगे है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस इसको बोलते हैं। वाहनों में ईंधन के रूप में काम आती है क्योंकि ये गैस हल्की होती है। LPG जो होती है वो ब्यूटेन और प्रोपेन से बनती है, जबकि ये जो CNG होती है ये किससे बनती है? मेथेन से बनती है। तो मार्स गैस किसको बोलते हैं? CH4 को बोलते हैं, मेथेन को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह गैस दलदली भागों से मुक्त होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारी जल का अणुसूत्र क्या है? भारी जल किसको बोलते हैं? तो भारी जल D2 ड्यूटेरियम ऑक्साइड को बोलते हैं। H2O तो सामान्य जल होता है, D2 ड्यूटेरियम ऑक्साइड हाइड्रोजन के ड्यूटेरियम समस्थानिक का उपयोग करके भारी जल को बनाया जाता है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाओं में मंदक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। फिर अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, कांसा किन धातुओं से मिलकर बना होता है? तो भाई Cu+Sn से मिलकर बना होता है। कॉपर प्लस टिन से मिलकर बना होता है। याद रखना भाई, ये Sn जो है ये टिन का प्रतीक चिन्ह है। किसका है ये? टिन का प्रतीक चिन्ह होता है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Pb+Sn, Pb यानी कि लेड, सीसा प्लस टिन, इससे बनता है फ्यूज तार। ठीक है ना, क्या बनता है इससे? फ्यूज तार बनता है। कॉपर प्लस जिंक्स, पीतल बनता है, पिताजी पीतल। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलें। उसमें रूप से सबसे स्थायी पदार्थ कौन सा है? ग्रेफाइट होता है भाई, है ना। हीरा नहीं होता, हीरा सबसे कम स्थायी होता है, ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा स्थायी होता है। एथिलीन ग्लाइकोल एवं टेरथेलिक अम्ल के संघनन से क्या प्राप्त होता है भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है ये क्वेश्चन। तो इससे टेरेलीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? पूछा जाता है कि टेरेलिन किस किस से प्राप्त होता है, तो एथिलीन ग्लाइकोल और टेरथेलिक अम्ल के संघनन से ये प्राप्त होता है।
चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु अनंत पर रखी गई है। अनंत पर रखने वाले का प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा भाई? फोकस बिंदु पे बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भाई? फोकस पे बनेगा। इसका एक डायग्राम है प्यारे विद्यार्थियों, मैं एक दिन आपको ये अलग से करवा दूंगा। जब मैं आपको कभी बोर्ड पे क्लास लूँगा ना, तो ये डायग्राम मैं पूरा समझा दूंगा आपको, या फिर PDF फॉर्मेट में मैं देखूंगा, अगर हो सके तो आपको मैं अवेलेबल करवाने की कोशिश करूंगा। इसका एक ही डायग्राम है, एक ही डायग्राम में पूरा याद हो जाता है ये ना। क्वेश्चन नंबर 13, किस घटना के कारण चटका हुआ कांच चमकीला दिखाई देता है? तो चटका कांच बीच में जो दरार पड़ जाती है, जिसे अपन लोग सामान्य भाषा में तरेड़ बोलते हैं, कांच में तरेड़ चाल गई, बाजे की तरेड़ अनियापन चमकती चमकती दिखेगी, पड़का सा मारा है वह। तो वह क्यों मारा है? क्योंकि बैंगमाई ने पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने लग जावे है ना। तो उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना होती है, इसके कारण ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 14, मानव नेत्र लेंस किस प्रकार का होता है? तो मानव के नेत्र के अंदर आंख जो होती है अपनी, उसको बोलते हैं नए नेत्र, लोचन, चक्षु, ये पर्यायवाची हैं। तो नेत्र के अंदर उत्तल लेंस होता है प्यारे विद्यार्थियों। कौन सा होता है? उत्तल लेंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा उपकरण आता है? एमीटर आता है ये ना। क्या आता है? एमीटर। वोल्ट मीटर तो वोल्ट का मापता है, थर्मामीटर क्या मापता है? तापक्रम मापता है भाई, है ना। कुछ जीवाणुओं में गुणसूत्रीय DNA के अतिरिक्त एक उपस्थित वर्तुल DNA, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है LDC के लिहाज से, क्वेश्चन कन्फर्म आने का चांस है अभी। प्लाज्मिड बोलते हैं वर्तुल यानी कि वर्ताकार DNA को क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया में पाया जाता है ये। GMO का पूरा नाम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं इसको। GMO आनुवांशिक रूपांतरित जीव हिंदी में बोलते हैं। अगर पूछा जाता GMP का पूरा नाम क्या होता है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हो जाता है ना, GMP आनुवांशिक रूपांतरित पादप, GMP। BT पादप में B का पूरा नाम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, ये सारे एग्जाम में अप्रोक्सीमेट तो ये पूछे गए हैं, है ना। तो BT पादप में B का पूरा नाम होता है बेसिलस। T का होता है थ्यूरिजेंसिस, लेकिन इसमें B का पूछा गया था एक बार, है ना। तो आप याद रखना। बैक्टीरिया बेरी बेरी बकार्डी, बकार्डी थोड़ी ना होगा, है ना, बकार्डी मत कर देना भाई, बेसिलस होगा। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है भाई? रेशम कीट सेरीकल्चर कहलाता है ना। और एपीकल्चर किसको बोलते हैं? मधुमक्खी पालन को बोलते हैं क्या? विटीकल्चर बोलते हैं अंगूर की खेती को, है ना। तने से क्या प्राप्त होता है? तना। आलू भी तना है, लहसुन भी तना है, हल्दी भी तना है, सब तना ही तना है। 21 नंबर क्वेश्चन, मानव रुधिर के कितने प्रतिशत भाग में प्लाज्मा पाया जाता है? 55% भाग में प्लाज्मा पाया जाता है, 45% भाग में पाई जाती हैं रक्त कणिकाएं। ठीक है ना, याद रखना भाई। ओके। कृत्रिम पेसमेकर किसका बना होता है? लिथियम का बना होता है भाई, है ना। किसका बना होता है? लिथियम का, याद कर लेना भाई। निम्नलिखित में से असंक्रामक रोग कौन? असंक्रामक रोग का मतलब होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। कैंसर, डायबिटीज, लकवा, ये तीनों ही रोग नहीं फैलते हैं। वे भ्रांतियां हैं कि कैंसर छूना नहीं चाहिए, कुछ नहीं होता है इन चीज़ों से। तो ये तीनों रोग जो होते हैं वो असंक्रामक की श्रेणी में आते हैं। उस जीव का नाम बताओ जिसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है। अशुद्ध रक्त का मतलब शुद्ध होता ही नहीं है। मछली होती है भाई, इसमें सिर्फ निलय पाए जाते हैं, आलिंद नहीं होते हैं। मछली के हृदय में 2 कोष होते हैं, दोनों निलय होते हैं। मेंढक के हृदय में 3 कोष होते हैं, सांप के हृदय में 4 होते हैं। वैशाख नंदन, यानी वैशाख नंदन किसको बोलते हैं पता है क्या? वैशाख नंदन बोलते हैं गधे को। गधे का पर्यायवाची शब्द है वैशाख नंदन, और इसके हृदय में भी 4 कोष होते हैं ना। देखो कितना सुंदर नाम है बेचारे का, नाम बिगाड़ रखा है लोगों ने। किस रोग में पड़े सफ़ेद दागों वाला स्थान संवेदनाहीन हो जाता है? देखो त्वचा के ऊपर जो सफ़ेद दाग होते हैं ना कईयों के, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके उन दागों के अंदर संवेदना पाई जाती है, यानी कि अगर आप उनके कोई भी चीज़ को टच करोगे तो उनको पता लगेगा कि हाँ हमारी ये चीज़ टच हुई है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सफ़ेद दागों के ऊपर आप चुंटी भी काट लोगे तो उनको फील नहीं होता है। तो ऐसे रोगों को बोलते हैं कुष्ठ रोग बोलते हैं। कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का उपयोग करते हैं, NaI का उपयोग करते हैं। सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र कौन सा है? स्थायी पूछा है इसने, तो महासागर जो होता है वो सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है। शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। एनोड यानी पॉजिटिव सिरा ग्रेफाइट का बनता है, और ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा अधातु तत्व है जो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। याद रखना भाई।
ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से किसको जाना जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड को जानते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। ठीक, तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, लाल चींटी मधुमक्खी आदि के डंक में पाए जाने वाले अम्ल का नाम बताओ। तो इसमें पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल, HCOOH इसको बोलते हैं। सामान्य नाम होता है इसका फॉर्मिक एसिड। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने फटाफट आपको 30 क्वेश्चन करवा दिए हैं। समय हुआ है 15 मिनट 27-28 सेकंड। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो अगर आपको ये क्लास ठीक लगे तो आप इसको उन विद्यार्थियों के साथ शेयर ज़रूर करें जिनको ये क्लास ज़रूरत हो, जो विज्ञान पढ़ने के इच्छुक हैं, जिनके पेपर में विज्ञान आती है, उन्हीं के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, मिलेंगे अगली क्लास में नए 30 प्रश्नों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। हंसता रहो, खेलता रहो, हंसता कूदता रहो। ठीक है नी, टेंशन कौन लेनी आपने। मिल से आप पहुँचू। ठीक है नी, टाटा बाय बाय।